हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के एमसीक्यूज़ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो लैक्टोज हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देता है? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी गैलेक्टोज या अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी गैलेक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोनों बीटा फॉर्म ही है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन। द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट एट द पीएच। देखिए यहाँ पे क्या है, जो COH वाला जो पार्ट है अमीनो एसिड्स का, उसमें से जो H है वो रिलीज हो गया। अब H प्लस के निकलने से CO नेगेटिव चार्ज आने से बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, सो pH शुड बी ग्रेटर देन 7 एंड यही ऑप्शन है। सो सेकंड का सेकंड ऑप्शन pH शुड बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। मैनोज एंड गैलेक्टोज आर डायास्टीरियमर्स। मैनोज एंड ग्लूकोज आर डायास्टीरियमर, दे आर नॉन एज। तो देखिए डायास्टीरियमर्स होते क्या हैं? जब कोई दो आइसोमर डिफर करते हैं एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर एक कार्बन एटम में, ठीक है, एक कार्बन एटम में उसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है, उसको बोला जाता है डायास्टीरियमर, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि कौन से सेंटर पे है और उसको एनोमर बोला जाता है या एपीमर। तो वो कार्बन नंबर सेकंड पे डिफरेंट पोजीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं C2 एपीमर। मैनोज एंड ग्लूकोज आर नॉन एज C2 एपीमर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड ग्लाइसिन इज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। तो इसने कहा है आपके लेस देन 7, ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है ग्लाइसिन का वो क्या है? लेस देन 7। ग्लाइसिन, या फिर नॉर्मल सी बात याद रखिए कि ग्लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या है? लेस देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। प्रोटीन्स आर मेड अप बाय वेरियस अरेंजमेंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, फैट्स, न्यूक्लियोसाइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं अमीनो एसिड्स के अरेंजमेंट से। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 1। सिक्स्थ, द रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इज नोन एज, उसको कहते हैं जी म्यूटा रोटेशन। तो सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम करते हैं इन ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। इन ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप इज व्हेन pH इज ग्रेटर देन 7। व्हेन pH इज ग्रेटर देन 7, मोर डोमिनेटिंग बेसिक कैरेक्टर, सो दिस शुड बी योर आंसर। देखिए ये भी बेसिक है, बट दिस वन इज मोर बेसिक बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज हेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब है मोर इजी द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 8, इंसुलिन इज एन अमीनो एसिड, अ प्रोटीन, अ कार्बोहाइड्रेट, अ लिपिड। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है वो क्या है? एक प्रोटीन है। 8th का ऑप्शन नंबर 2। 9th, एट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अमीनो एसिड विल हैव मोनोपोलर कैटायनिक ग्रुप, मोनोपोलर एनायनिक ग्रुप, मोनोपोलर कैटायनिक और एनायनिक स्ट्रक्चर या मिनिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे अमीनो एसिड्स की जो है वो मिनिमम सॉल्युबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन्स आर D फॉर्म ओनली, L फॉर्म ओनली, आइदर D और L, बोथ D और L, ठीक है। सो मोस्टली अमीनो एसिड्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग हैविंग L फॉर्म ओनली। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इन डीनेचुरेशन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स डज नॉट गेट चेंज केमिकली? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी। तो हमेशा याद रखिए जब भी प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो रही है तो उसके स्ट्रक्चर जो है ब्रेक डाउन कर जाते हैं। सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता, बाकी सारे चेंज हो जाते हैं। सो 11th का फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ग्लूकोज ऑन कंप्लीट रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस फाइनली गिव एन हेक्सेन। बिल्कुल सही बात है। इट रिएक्ट्स विद एसिटिक अनहाइड्रेट एंड गिव्स हेक्सा एसीटेट। तो हेक्सा एसीटेट डेरिवेटिव नहीं देता, वो पेंटाएसीटेट डेरिवेटिव देता है। ग्लूकोज कंबाइन, तो मतलब इनकरेक्ट यही स्टेटमेंट है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज कंटेन्स
combine with hydroxylamine to give monoxime, which is right. Mild oxidation of glucose with Bi to give gluconic acid, which is also correct. So गलत स्टेटमेंट कौन सी है? सेकेंड वाली. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस. सेलुलोज क्या है भाई आपका? लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज या ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज. तो सेलुलोज जो है दैट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज. क्वेश्चन नंबर 14, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज ड्यूरिंग बॉइलिंग विद डाइल्यूट एसिड. देखिए स्टार्च है, ठीक है, उसको आप बॉईल कर रहे हैं विद HCl यानी कि एसिड के साथ. तो ABC क्या बनता है? एंड में इसकी क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस हो जाएगी फाइनली. तो स्टार्च विल कन्वर्ट फाइनली इनटू ग्लूकोज. 14th का सेकंड ऑप्शन. 15th HCN के साथ ट्रीट किया, साइनोहाइड्रिन बना, अमोनिया के साथ किया, OH को NH2 ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोलिसिस की, यहाँ पे क्या बना? एसिड बना. तो NH2 एंड यहाँ पे एसिड है तो वो क्या बन गया जी आपका? प्रोडक्ट D इज योर 15th का थर्ड ऑप्शन, अमीनो एसिड्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब हम लोग. सुक्रोज इटसेल्फ इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इट इज़ ड्यू टू. सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है उसका हमको रीज़न बताना है. ये बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ D पॉजिटिव ग्लूकोज एंड D नेगेटिव फ्रक्टोज, विच इज़ नॉट राइट. रीज़न द easy conversion of sucrose into invert sugar on hydrolysis, no. The linkage of both the anomeric carbon atom in actual form. So this is the main reason कि दोनों anomeric कार्बन जो हैं, ठीक है, वो क्या है? आपस में लिंक किए हुए हैं थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसकी वजह से वो कैसा शुगर है? सामने वाले को वो रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर. तो ये भी इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, ठीक है. चलिए देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि सामने वाले को रिड्यूस नहीं करवा पा रहा, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि वो खुद नहीं रिड्यूस हो पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू लिंकेज ऑफ द टू एनोमरिक कार्बन. क्वेश्चन नंबर 17, ग्लूकोज HNO3 के साथ ट्रीट करने पे क्या देता है? एंड Br2 वाटर के साथ. तो ग्लूकोज दोनों में ऑक्सीडेशन ही होती है, लेकिन यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे बनता है ग्लूकोनिक एसिड एंड यहाँ पे बनता है सैक्रिक एसिड. सो A शुड बी योर, A आगे लिखा है ना, तो ठीक है, आगे आना चाहिए ग्लूकोनिक एसिड एंड पीछे आना चाहिए सैक्रिक एसिड. ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर फॉर द 17th. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस. तो क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन नंबर 18? The number of aniline and ammonia molecule formed during the glucosazone formation when glucose reacts with phenyl hydrazine. कितने एनिलीन एंड अमोनिया मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लूकोसाजोन की फॉर्मेशन में? तो दोनों 1-1 बनते हैं. 18th का फर्स्ट ऑप्शन. अब नीचे देखिए आपको क्या है? रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि द प्रोडक्ट X विल बी NH3 एक्सेस में डाला गया है विच विल रिप्लेस योर Cl. तो इसमें क्या बनेगा जी आपका? आपको ये बताना है कि X का क्या नाम है? अल्फा अमीनो अमाइड, बीटा अमीनो एसिड या बीटा अमीनो अमाइड, ठीक है. सो 19th का फर्स्ट विच इज़ योर अल्फा अमीनो एसिड्स बनेंगे बिकॉज इट इज़ योर अल्फा कार्बन, ठीक है. तो अल्फा पे अमीनो ग्रुप लग जाएगा ना, NH2 लग जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा, Cl विल रिप्लेस, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड. करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज इज. ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वीटनेस इन चारों में किस में होती है? तो आप याद रखेंगे फ्रूट्स जिसमें पाया जाता है फ्रक्टोज, सबसे ज़्यादा स्वीटनेस उसी में होती है, फ्रक्टोज, देन योर सुक्रोज, देन योर ग्लूकोज एंड एंड में योर माल्टोज. सो 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर. द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन सॉर्बिटोल इज. ठीक है, सॉर्बिटोल में कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं? तो डायरेक्ट याद ही रख लीजिए 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10. सॉर्बिटल के होते हैं जी आपके 10 ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं एग्जैक्ट वो हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जो विच रोटेट द पाथ ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि कोई लाइट सीधे एक प्लेन में जा रही है, जब वो किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से टकराती है तो आइदर वो या तो लेफ्ट को डेविएट हो जाएगी या राइट को. ठीक है, जिसकी वजह से दो आइसोमर बनते हैं,
तो ऐसे टोटल कितने आइसोमर सॉर्बिटॉल के पास हैं, तो वो हैं टोटल 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम इन पायरेनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज। पायरेनोज के कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं? 5 होते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आया जी आपका क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। इन तीनों एक्स, वाई और जेड में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? देखो आपको कंपटीशन इन दोनों में लग रहा होगा। वाई तो आपको पता ही लग रहा है कि सबसे पीछे आएगा, तो एक वाई सबसे पीछे यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब कंपटीशन रह गया इन दोनों में। अब देखिए वैसे तो हमको पता है COH ग्रुप इज़ एसिडिक ग्रुप, बट अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया है, इसका मतलब एक तो नाइट्रोजन खुद काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऊपर से अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा हाइड्रोजन से, एंड देन रिलीज ऑफ H+ साइन विल बिकम ईजी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन है Z, देन X एंड देन Y। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाइए आप 24 नंबर क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड दैट रिएक्ट विद ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ एसिटिक अनहाइड्राइड की कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं? तो जी 5 करते हैं। द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अटैच्ड विद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन इन ओपन चेन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ये है जी आपका प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन के साथ कितने OH हैं? एक OH है। ये बीच वाले 4 हैं आपके सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। इन सेकेंडरी कार्बन के साथ कितने OH हैं? इन सेकेंडरी कार्बन के साथ आपके OH हैं जी 4, और टर्शरी के साथ हैं 0 OH, ठीक है, क्योंकि CHO जो ग्रुप है वो तो आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आंसर हो जाएगा 1, 4 एंड 0। 25 का सेकंड ऑप्शन। OH कितने जुड़े थे? जो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर थी उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन के साथ। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HiO4, ठीक है। कितने मोल बनते हैं, है ना, कितने मोल बनते हैं ग्लूकोज के साथ जब हम पराइडिक एसिड को ट्रीट करते हैं? तो फॉर्मिक एसिड के बनते हैं 5 मोल और फॉर्मेल्डिहाइड का बनता है 1 मोल। सो योर ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है। आपको चूज करनी है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही जो है वो करेक्ट है। ग्लूकोज हैज़ टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर, विच इज़ रॉन्ग। Cyclic form of glucose has 4 stereo center. No, it has 5 stereo center. D-galactose and D-glucose are C2 epimer to each other, which is absolutely wrong. These two are not C2 epimer, ठीक है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहली वाली है। इन माल्टोज कैसे बनता है? 2 ग्लूकोज यूनिट को आपस में कंबाइन करने पे, और वो दोनों यूनिट कैसे जुड़ी हैं हमको ये बताना था। तो C1 एंड C4 अल्फा लिंकेज से जुड़ी होती हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर 1 C1 एंड C4, ठीक है, किससे जुड़ेगी? C1 एंड C4 अल्फा लिंकेज से जुड़ी हुई है जी। क्या जुड़ी है आपकी? 2 ग्लूकोज यूनिट जो कि माल्टोज की फॉर्मेशन कर रही हैं। परसेंटेज ऑफ अमाइलोज इन स्टार्चेस 15 to 20, 20 to 30, 80 to 85, 30 to 35। 29 का फर्स्ट। तो अमाइलोज में कितने परसेंट, स्टार्च में कितने परसेंट अमाइलोज होता है? 15 to 20%। स्टार्च किससे बनता है? अमाइलोज एंड अमाइलो पैक्टिन से बनता है। तो अमाइलोज कितना है? 15 to 20% एंड रेस्ट इज नोन एज अमाइलो पैक्टिन। Conversion of glucose into gluconic acid can be best carried by Br2 and H2O because it is mild oxidizing agent, and these three are the strong oxidizing agent which will convert glucose into saccharic acid. So 30 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं।
The two forms of D-glucopyranose obtained from solution of D-glucose are known as, क्या कहते हैं जी इनको, एपीमर्स, एनोमर्स, इनेंशोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, सो 31 का आपका सेकंड ऑप्शन एनोमर। ग्लूकोज की दो जो आपकी फॉर्म होती हैं जो कि कैसी है, पायरेनोज फॉर्म, उनको हम बोलते हैं एनोमरिक फॉर्म्स। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, क्या है वो दोनों, एनेंशोमर हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एपीमर है या एनोमर है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म क्या है आपकी 32 का ऑप्शन नंबर 4 एनोमर। ठीक है, एनोमरिक फॉर्म में अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विटामिन B12 कंटेन मेटल, विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है जी, तो विटामिन B12 में आपका होता है कोबाल्ट प्रेजेंट। कौन सी मेटल प्रेजेंट है, कोबाल्ट प्रेजेंट है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉज्ड बाय, तो प्रोटीन की डीनेचुरेशन किसकी वजह से होती है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, चेंज इन पीएच, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इन सारे रीजंस की वजह से प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो जाती है, 34 का फोर्थ ऑप्शन। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजिन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ग्लूकोसाजोन व्हेन इट रिएक्ट्स विद ग्लूकोज इज, ठीक है, कितने रिएक्ट करते हैं, 3 मोल रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च का मोनोमर क्या है जी, 36 का है जी आपका फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ योर ग्लूकोज। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, केन शुगर की हाइड्रोलिसिस तो होती है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, तो इन दोनों की हाइड्रोलिसिस नहीं होती बिकॉज बोथ आर द मोनोमरिक यूनिट्स, तो बोथ 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। 37 का ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट। 38, विच ऑफ द अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ग्लाइसिन, एलिनिन, सॉरी इनएक्टिव बताना है, ग्लाइसिन, एलिनिन, सेरिन एंड वेलिन। तो 38 का फर्स्ट जो आपका ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, इट इज़ द ओनली अमीनो एसिड विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। द रीज़न बिकॉज इन ग्लाइसिन इट डज नॉट हैव अ सिमेट्रिक कार्बन। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर आपको बताना है तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब आप देखिए ये कार्बन है, कार्बन के साथ 4 ग्रुप लगे हैं लेकिन 2 सेम ग्रुप हैं, तो असिमेट्रिक कार्बन तो नहीं हुआ, इट्स नॉट अ कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन ही नहीं है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंसिस्ट, ईथर ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, बोथ 1 and 2। तो ईथर ग्रुप भी होता है, एल्कोहलिक भी होता है, तो दोनों ही क्या है करेक्ट, तो 39 का फोर्थ। उसके बाद आ जाइए आप 40th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज, ठीक है, इट्स स्टेबल साइक्लिक फॉर्म इज फ्यूरेनोस फॉर्म, which is wrong. It does not give positive 2 for DNP test, it is right. Heating with HI red phosphorus forms NHN, which is right. It has 4 secondary alcoholic groups in open chain, which is absolutely right. So पहली ही statement जो है आपकी wrong है, 40 का first option। चलिए जी अब हम करते हैं next। Which of the biomolecule is insoluble in water? Water में insoluble कौन है, अल्फा कैराटीन, हीमोग्लोबिन, राइबोन्यूक्लेज या एडिनिन। तो जो आपका अल्फा कैराटीन है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बतानी है इन सुक्रोज, ठीक है, एंड इसमें आपको रीज़न बताना है कि सुक्रोज का जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर है किसकी वजह से है। तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि जो आपकी C1 एंड C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स नॉन रिड्यूसिंग नेचर। देखो यहाँ लिखा है फॉर इट्स रिड्यूसिंग नेचर, अरे रिड्यूसिंग तो होता ही नहीं है सुक्रोज,
तो C1 एंड C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जिसमें दोनों एनोमरिक कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स नॉन रिड्यूसिंग नेचर। तो इसी के साथ हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर के MCQ डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन ढंग से क्लियर हो गए होंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर सच MCQs. Thank you so much for watching, and like, share and subscribe for further videos.